Hello students, today I am going to start chapter 7 ratio and proportion of class 7 mathematics. First we discuss about some terms related to this chapter, example of this chapter, and then we will start exercise of this chapter. So what is ratio? Ratio means a ratio is the comparison of two or more quantities of same kind using division. मीन्स रेशियो एक ही तरीके की दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी एक दूसरे से कितने टाइम्स है, और ये एक्सप्रेस कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न. सपोज वी हैव टू नंबर ए एंड बी एंड देयर फ्रैक्शन बी ए अपॉन बी, देन वी कैन से दैट a is to b, ratio between a and b is a is to b, read as a is to b. In the ratio a upon b, a is called the first term or antecedent and b is called the second term or consequent. Mostly we use first term and second term or numerator term or denominator term. For example, 12,000 upon 1,20,000. We divide the common term between these two between these two numbers, we get 1 by 10. So ratio between the given number is 1:2. Important point relating to the ratio. In the ratio, the order of term is very important. Means आपको ये बहुत important ध्यान देना है कि कौन सा टर्म पहले आ रहा है, कौन सा टर्म बाद में आ रहा है. मीन्स कौन सा टर्म न्यूमरेटर के फॉर्म में है, कौन सा टर्म डिनोमिनेटर के फॉर्म में है. जैसे the ratio 3:5 is different from the ratio 5:3. ऐसा नहीं कि हम 3:5 कर दें या 5:3 कर दें, इसमें दोनों के अलग अलग वैल्यू सेंस है. 3:5 मीन्स फर्स्ट टर्म 3 पार्ट, सेकेंड टर्म 5 पार्ट. 5:3 मीन्स फर्स्ट टर्म 5 पार्ट, सेकेंड टर्म 3 पार्ट. तो वैल्यू चेंज हो गई ना. सो 3:5 एंड 5:3 आर डिफरेंट रेशियो. सेकेंड, since ratio is a fraction, the ratio will remain unchanged if each term of the ratio multiply or divide by the same non-zero number. Means ratio के दोनों टर्म में, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इंसिडेंट एंड डिनोमिनेटर टर्म, दोनों में अगर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज डिवाइड कर दिया जाए जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो दोनों रिजल्ट जो होंगे आपके, मतलब 5/8 बोथ टर्म मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 15/38. मीन्स ये भी 5:8 का रेशियो है और ये भी 5:8 का रेशियो, क्योंकि जब हम इसमें से कॉमन टर्म कैंसिल करेंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा. ऐसे ही 20:25 दोनों को हमने डिवाइड किया 5 से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, तो हमको रिजल्ट मिला 4/5. मीन्स 20:25 जो रेशियो है वही आपका 4:5 रेशियो है. मीन्स डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अदरवाइज डिवाइड कर दिया जाए, दोनों सूरत में जो रेशियो होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम होगा. रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड. रेशियो जो होते हैं सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ में ही होते हैं. There exists no ratio between the height of a child and the weight of the child. मीन्स जो रेशियो निकाला जाता है वो कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज से होता है. जैसे हम पैसे का कंपैरिजन पैसे से करेंगे, ऐसा नहीं कि पैसे का कंपैरिजन हम वेट से कर दें या मास से कर दें या लेंथ से कर दें. तो यहाँ पे लेंथ एंड वेट का कंपैरिजन नहीं हो सकता है. सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ होंगे तभी रेशियो उसमें से निकाला जाएगा या उसको बताया जा सकता है, कंपैरिजन तभी हो सकता है. Fourth point, to find a ratio between quantities of same kind, quantities should be expressed in the same unit. अच्छा, अब रेशियो निकालने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वांटिटी पैसे में हो, दूसरी क्वांटिटी रुपीज़ में हो, एक क्वांटिटी पैसे में हो, दूसरी क्वांटिटी डॉलर में हो, एक क्वांटिटी ग्राम में हो, दूसरी किलोग्राम में हो. या तो दोनों ग्राम में होगी या तो दोनों क्वांटिटीज किलोग्राम में होगी. जैसे हम डेज एंड वीक का कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक कि वीक को चेंज ना कर ले डेज में. डे एंड मंथ का कंपैरिजन नहीं कर सकता जब तक कि मंथ को चेंज कर ले डेज में.
तो इस तरीके से दोनों क्वांटिटी का हम कंपैरिजन या रेशियो तभी फाइंड कर सकते हैं जबकि वो सेम यूनिट में होंगे। क्वेश्चन पॉइंट 5, सिंस रेशियो इज ए नंबर इट हैज़ नो यूनिट। अच्छा, यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे न्यूमरेटर मान लीजिए ये रुपीज़ में है, ये मिनट में है और ये भी मिनट में, तो जब सेम यूनिट होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो फाइनली रेशियो निकलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें कोई यूनिट नहीं होगी, वो सिर्फ कंपैरिजन होता है कि कितने टाइम्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू कंपेयर टू रेशियो वी आइदर कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, मीन्स अगर दो फ्रैक्शन हो उसको हमें इक्विवेलेंट निकालना हो या उसका कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहला काम हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर आर सेम, मीन्स हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर न्यूमरेटर से कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है एक रेशियो है, फ्रैक्शन है आपका 3/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन है 2/5। अब इसको कंपेयर करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, 7 और 5 का एलसीएम निकालना होगा। 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35, तो इसको भी 35 के टर्म में लाना होगा, इसको भी 35 बनाना होगा। तो अगर 3/7 को 35 बनाना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15/35 होगा। सेम एज हियर, to make 2/25, denominator making 35, so we should multiply it by 7, both term multiplied by 7, 14/35. Now 3/7 is equal to 15/35 and 2/7 is equal to 14/35. If we want to compare these two fraction, 35 cancel out, simply ratio is 15:14. okay, ratio is 15:14. अच्छा, रेशियो के फॉर्म में फाइंड करना होगा तो 15:14 हो जाएगा। बट आपको ये कंपेयर करना हो कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर ग्रेटर देन अदर, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक कर लीजिए, ये 15 है, ये 14 है, 15 इज ग्रेटर देन 14, सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। वी राइट हियर फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फैक्टर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बोथ फ्रैक्शन। 15/35 इज इक्वल टू 3/7 एंड 14/35 इज इक्वल टू 2/5, सो फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन सेकेंड रेशियो। एक कंपैरिजन करने का मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन थी आपकी 3/7 एंड नेक्स्ट थी 2/5, हमको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है या कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। 3 5 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14, विच इज़ ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर, सो वी राइट फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड फ्रैक्शन। एक मेथड ये होता है। अ रेशियो x is to y is in the lowest term if HCF of x and y is 1। इस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म x/y तभी होगा जबकि उनका HCF मीन्स उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, मीन्स उसमें जितने भी कॉमन टर्म है सब हम कैंसिल कर दें, उसके बाद जो बचेगा वो आपको लोएस्ट टर्म होगा। जैसे 16:24, अब हमको ये मालूम है 16 एंड 24 दोनों 4 से डिवाइड होता है, दोनों 2 से डिवाइड होता है, दोनों 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे हमने दोनों को 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24, सो मिनिमम टर्म क्या होगा 2/3, सो रेशियो इज 2:3। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द रेशियो 35:63 in the simplest form. In the simplest form means if there is any common factor, divide them and then write the fraction. Here 65 and 35 and 63. We know that both term divided by 7, so we divide both the term by 7. 35 divided by 7 and 63 divided by 7. 7 5s are 35, 7 9s are 63. So 5/9 is the simplest form. Now there is no common factor between them other than 1, so 5:9 is your simplest value of given fraction, 5:9. Express the following ratio in the simplest form. इस तरीके के कई एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो बताएंगे नहीं, यहाँ से समझ लीजिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर नहीं हो मतलब उसके बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 हो और जो भी नंबर हो वो हम कैंसिल कर दें। तो फर्स्ट 8 होल 1/3, इसको कॉम्प्लेक्स को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 8 3 ज़ा 24 + 1 25/3
एंड 3 1 3 2 5/3। अब ये फ्रैक्शन वो रेशियो हो गया आपका। अब अगर इस रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिखा जाए तो 25/3 डिवाइडेड बाई 5/3, 3 3 कैंसिल आउट, सो 25/5 वी डिवाइड 5/1। सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 5:1। सेम एज इन सेकेंड 0.7:2.1। अब यहाँ पे देखिएगा 0.7 है तो 7/10 लिख दिया गया। रेशियो सेम एज 2.1 तो 21/10। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सिंगल डिजिट है। ओके 10 कैंसिल आउट, 7:21 ये रेशियो हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, दो बोथ टर्म डिवाइडेड बाई 7, सो 7 1 7 एंड 7 3 23। वी राइट हियर 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3, 1/6, 1/9 इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहला काम अभी ये डिस्कशन हुआ था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9। एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज 18। सो डिवाइड कन्वर्ट ऑल द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18। इफ वी वांट टू राइट हियर 18 वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई 6, मीन्स ये हो गया 6/18। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब इनको कैंसिल करना, 6 3 18, 9 2 18 एंड 3 6 18। रेशियो क्या हो गया 6:3:2। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7A। आप सारे एग्जाम्पल लगाइएगा। कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैच कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना लगाना, लेकिन इसको एग्जाम्पल को खूब अच्छे से देखिएगा। नाउ स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज 7A। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जो भी कॉमन टर्म होंगे वो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद जो होगा वो हमारा रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट 18:24। ओके फर्स्ट 18:24। अब क्या करेंगे, when we divide 18/24, if there is any common factor, yeah, we know that both term divided by 6, 6 3s are 18 and 6 4s are 24. So we write here 3/4 or 3:4. It is in the form of ratio and here in the form of fraction. 2.5 3.5, fifth part of first question. 2.5 3.5, first of all divide the ratio in the term of fraction form, division form. 2.5 3.5। अब देखिएगा यहाँ पे डिसिमल नंबर 1, यहाँ पे डिसिमल नंबर 1 मीन्स पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक एक है। सो वी कैंसिल द पॉइंट, वी राइट है 25/35। डिवाइड बोथ द टर्म बाई 5, 5 5s are 25 and 5 7s are 35. 5/7, it is your simplest form, so we write here in the ratio form 5:7. Sixth part of this question, 1:1.25, 1/1.25। अब यहाँ पे देखिएगा डिसिमल नंबर कितने हैं 2 है ना, सो वी राइट हियर 20, 100/125 एंड पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। अब इसमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बोथ द टर्म बाय 5 और 25। आई थिंक 25 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 100 एंड 125, सो डिवाइड बोथ द टर्म बाय 25। 25 4s are 100 एंड 25 5s are 125। आप इसको चाहिएगा तो 5 5 से भी डिवाइड कर लीजिएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर से 5 डिवाइड करिएगा तो यह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/5। we can write in the form of ratio 4:5. Seventh part of this question, 2.07:1.80. Write in the form of division 2.07/1.80. Point to point cancel out. क्यों cancel out? क्योंकि decimal number 2, decimal number 2. So point cancel out. We write here 207/180. Divide both the term by 3. 3 6 18, 3 9 27. Write here 69. And 3 6 18, we write here 60. Again divide both the term by 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 2s are 6. 23/20 in ratio form 23:20. Clear? Now question number 2, express each of the following ratio in simplest form. अब इस रेशियो को simplest form में लिखना है।
सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/8 इज टू 1/12. सो वी राइट हियर 1/8 डिवाइडेड बाई 1/12. अब देखिए क्या होगा, ये जो फोर्थ टर्म है ये यहाँ चला जाएगा एंड थर्ड एंड सेकेंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेंगे. 4 गोज टू फर्स्ट टर्म मीन्स 12 multiplied by 1 is equal to 12 and 8 multiplied by 1 is equal to 8. Divide both the term by 4. 4 3 is 12, 4 2 is 8. We write 3/2 or simply in ratio form 3:2. Okay, question number 2, second part. 1 whole 1/2 is to 1 whole 3/4. First of all, change mixed fraction into simplest form. 2 1s are 2 plus 1 3/2 and 4 1s are 4 plus 3 7/4. Now write this fraction in the form of fraction 3/2 divided by 7/4. Again 4 multiplied by 3, we write here 4 multiplied by 3 and 7 multiplied by 2. 7 into 2, 2 2s are 4, 6/7 and 6:7 is your simplest form in the form of ratio. Now fourth part of second question, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा. 1/5, 1/2, 1/15 गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. आपसे कहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए. तो सबसे पहला काम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10 and 15. 5, 10 and 15 LCM is 30. So multiply both term, multiply all three terms with 30. 30/5, 30/10 and 30/15. Simplify the fraction. 5 6 are 30, 10 3 are 30 and 15 2 are 30. So 6:3:2 is your answer. Now question number 3. In third question, express each of the following ratio in simplest form. फिर से वही काम है, simplest form में कन्वर्ट करना, बट यहाँ पर यूनिट दी गई है. अब यूनिट में कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगी. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 15 मिनट टू 2 आवर. अभी इससे पहले जब एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये था कि यूनिट सेम होनी चाहिए. हियर मिनट एंड आवर, तो चेंज बोथ यूनिट इन सेम यूनिट्स. इफ वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minutes, so 2 hour means 120 minutes. So 15 minutes to 120 minutes. 15 ratio 120 और 15/120. आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. हियर 800 मीटर टू 4 किलोमीटर. देखिए एक यूनिट मीटर में है, एक यूनिट किलोमीटर में है. तो अगर इस किलोमीटर को हम चेंज कर ले मीटर के फॉर्म में तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर. सो वी राइट 800 मीटर टू 4000 मीटर या 800/4000. उसमें से 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. थर्ड पार्ट, 125 मिलीलीटर एंड 1 लीटर. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml. ओके, ऐसे 125 मिलीलीटर एंड 1 लीटर चेंज इनटू मिलीलीटर, इट इज़ ऑल्सो चेंज इनटू 1000 ml. अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द टर्म. 125/1000, इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, आपको 1/8 इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा. सो रेशियो इज 1:8. इट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट, 48 मिनट 1 whole 1/3 आवर. अब देखिए यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे और है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 3 1s are 3 plus 1 4/3 और एंड और को चेंज कर लिए मिनट के फॉर्म में. तो ये हो गए आपके 4/3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स. ओके, अब देखिए 3 2s are 6, 20 हो गए. 4 into 20 80 मिनट. अब हमको क्या करना है, 48 मिनट एंड 80 मिनट को सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई होगा, 48/80 बोथ टर्म डिवाइडेड बाई 8. 8 6 are 48, 8 10s are 80. Again both term divided by 2, so divide both the term by 2. 2 3s are 6 and 2 5s are 10. Here 5, sorry, here 5. So ratio 3:5. Clear? Now fifth part of this question, 9 days 3 week. So ये तो days है, ठीक है.
इस वीक को भी डेज में कन्वर्ट कर ले. वी नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 days. So 3 week is equal to 3 into 7, 21 days. Now change both the term in simplest form. 9 upon 21, 3 3s are 9, 3 7s are 21. So 3 is to 7. It's your answer. 7th part, 6 month and 1 whole 1 by 3 year. So change year in the form of month. Simplify 4 by 3 years. We know that 1 year is equal to 12 month. So we write here 12 and unit month. 3 4s are 12, 4 4s are 16 month. मीन्स 6 month and 16 month. अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए. कोई कॉमन फैक्टर है या 2 एज अ कॉमन फैक्टर. सो डिवाइड बोथ द टर्म बाई 2. 2 3s are 6, 2 8s are 16. यहाँ पे देखिए रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा है क्योंकि जब हम अपॉन में लाएंगे तो मंथ मंथ कैंसिल हो जाएगा. 3:8. इट्स योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कोयल सेव 65 आउट ऑफ एवरी 250 रुपीज शी अर्न. राइट द रेशियो. अब इसमें देखिए उन्होंने कहा क्या है कि वो जो सेविंग करती है 65 रुपीज़ करती है और उसकी अर्निंग कितनी है 250 रुपीज़. मीन्स 250 रुपीज़ वो अर्न कर रही है और 65 रुपीज़ वो सेव कर रही है. तो कितना उसने स्पेंड किया होगा वो निकाल लीजिए. 250 माइनस 65 कर लेंगे तो 185 रुपीज़ उसका स्पेंड अमाउंट हो जाएगा. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेशियो फाइंड करना है. द अमाउंट ऑफ मनी अर्न टू द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड. मीन्स अर्न मनी और सेव मनी का रेशियो निकालना है. तो अर्न मनी कितनी हो गई हमारी 250 एंड सेव मनी कितनी हो गई 65. डिवाइड बोथ द टर्म बाई 5. 5 5 25 0 एंड 5 17 65. सो 50:17. इट्स योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड. अब ये सेव अमाउंट हो गया टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड. ये स्पेंड मनी हो गई 195. अब इसमें फिर से डिवाइड कर लेंगे 5 से. डिवाइड बोथ द टर्म बाई 5. वी गेट रेशियो इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट वैल्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 3 numbers A, B, C are in the ratio of 1/2 is to 2/3 is to 3/4 and their sum is 276. Find the numbers. Let us suppose that number A, B, C are given in ratio this. ठीक है ना. अब सबसे पहला काम क्या करना है, चेंज ऑल द नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ लाइक फ्रैक्शन. वी नो दैट LCM of 2, 3, 4 is 12. So change all the denominator with 12. If we want to write here 12, we should multiply it by 6. 6 upon 6 multiplied by 6 upon multiplied by 6. So 6 1s are 6, 6 2s are 12. To make 3 in the form of 12, we should multiply it by 4. So multiply both the term by 4. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Same as here. To make 4 in the form of 12, multiplied by 3. Multiply both the term by 3. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Now 12 12 12 same digit. So simply cut these number. 6 is to 8 is to 9. It is your ratio. Now let us suppose that A is equal to 6x, B is equal to 8x and C is equal to 9x. ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा. A is equal to 6x, B is equal to 8x and C is equal to 9x. Okay, it is given that sum of value is equal to 276. So means A plus B plus C is equal to 276. So value of A 6x, value of B 8x and value of C 9x. So sum of all three is equal to 276. First of all find the value of x. 6x, 8x, 9x, 23x. So x is equal to 276 upon 23. So x is equal to 12. हमको वैल्यू किसको चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए. ए इज इक्वल टू 6x है ना, तो ए इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ x. 6 into 12 72. Value of B 8x, तो 8 multiplied by 12 96 and value of C 9x 9 into 12 is equal to 108. It is your answer. अच्छा एक चीज़ और, इसको अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो इसको चेक कैसे करना, सबको ऐड कर लीजिए, आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा जो कि 276 दिया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. If x is to y is equal to 7 is to 9 and y is to z is equal to 15 is to 7, find x is to z. मीन्स x is to y दिया गया, x upon y की वैल्यू है 7 upon 9 and y upon z की वैल्यू है 15 upon 7.
अब देखिए दोनों उसमें y कॉमन है ना, तो अगर हम x और z को डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई z, जस्ट ओनली z, x अपॉन z, सो वैल्यू ऑफ x ये एंड वैल्यू ऑफ z. Okay, now y and y cancel out. We write 7 upon 9, 15 multiplied by 7, 15 upon 7. Again 7 cancel out. 15 upon 3, divide both the term by 3. 3 5s are 15 and 3 3s are 9. So we write here 5 upon 3. Means ratio of x is to z is equal to 5 is to 3. Same as question number 9. A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to 7 is equal to 4 is to 5. Means A upon B 2 by 3, B upon 7, 4 upon 5. आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, मीन्स हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है. तो B कॉमन है ना, तो यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाली. B इज इक्वल टू 3A अपॉन 2, B इज इक्वल टू 3A अपॉन 2 एंड फ्रॉम हियर B इज इक्वल टू 4 अपॉन 5C. सिंपली C यहाँ चला जाएगा 4 अपॉन 5C. अब ये भी B की वैल्यू, ये भी B की वैल्यू है, मीन सेम होगी. सो 3 अपॉन 2A इज इक्वल टू B एंड अगेन B इज इक्वल टू 4 अपॉन 5C. अब देखिए ये नंबर हो गए आपके. अब हमको क्या करना है, 3 अपॉन 2A B एंड 4 अपॉन 5C, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. मीन्स यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है. मीन्स अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 3 एंड 4 आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 एंड 4 कैल्शियम 12 होता है. When we multiplied by here 12, we write 12 to the 24. There is no number, so we write here 1. 12 1 the 12 and 12 5 the 60. Now 3 8 the 24. यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है. And 15 4 the 60. Means A upon 8, B by 12, C by 15. Your ratio is 8 is to 12 is to 15. Question number 10. Divide 2060 between 3 people x, y and z such that x get 3 upon 5 of y, means x value of x is equal to 3 upon 5 y, and y gets ratio of y's to z is 6 is to 11. y and z का जो रेशियो है वो 6 is to 11 है. मीन्स y upon z is equal to 6 upon 11 or simply z is equal to 11 upon 6y. अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3y ना. मीन्स 5 अपॉन 3x इज इक्वल टू y. सॉरी, ठीक है. वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, वैल्यू ऑफ z इन टर्म ऑफ y. नाउ total value 2060 means x plus y plus z is equal to 2060. Substitute the value of x in term of y. Y is equal to x is equal to 3 upon 5y, same as y, and z is equal to 11 upon 6y is equal to 2060. Now LCM of 5, 1 and 6 is equal to 30. Divide 30 by 5. 5 6 are 30, so 3 multiplied by 6, 3 6 are 18. Here 1, so 30 multiplied by 1, 30, and here 6, so divide 6 to 3, 30, 6 5 are 30, so 11 multiplied by 5, 55. इन सब को ऐड करेंगे 103 अपॉन 30y. सो y इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2060 इंटू 30 अपॉन 1030. इसको डिवाइड कर दे 2 टाइम्स, 103 206, आगे 0, 20 इंटू 30 600. ये कितनी होगी, वैल्यू ऑफ y होगी. हमको क्या चाहिए था, x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 था एकदम ऊपर, सो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे. 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 600. ये 12 हो गए, 120 इंटू 360 एंड z इज इक्वल टू 11 अपॉन 6y, सो 11 अपॉन 6 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा. 100 मीन्स 1100. सो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ z 600, 360 एंड 1100. क्वेश्चन नंबर 11. The ratio of the length breadth of a rectangle is 7:4. सपोज कर लें ये रेक्टेंगल है, तो रेशियो 7x एंड 4x. x इज ए कॉमन मल्टीपल. पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी. गिवन पेरीमीटर इज 220. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ l एंड b इन टर्म ऑफ x. 7x एंड bx इज इक्वल टू 11x मल्टीप्लाइड बाई 222. सो x इज इक्वल टू 220 अपॉन 22 इज इक्वल टू 10.
क्या हो जाएगा 220 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स रिजल्ट मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 10, l इज इक्वल टू 7x मीन्स 7 इंटू 10 70, b इज इक्वल टू 4x मीन्स 4 इंटू 10 40। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो पेरीमीटर है वो मीटर के फॉर्म में, सो लेंथ एंड ब्रेथ बोथ इन द फॉर्म ऑफ मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, मीटर आपने लिखेगा तो मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 140, फाइंड न्यू हाइट। 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो रही है। सपोज कर लें न्यू हाइट x है, तो ओल्ड हाइट प्लस न्यू हाइट 140 और x का रेशियो होगा। अच्छा, 2/3 इज इक्वल टू 140 अपॉन x, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 143 अपॉन 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए 70 210 सेंटीमीटर। एक प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 140। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट से मिल जाएगा ऐसे 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 140 और सिंपली x इज इक्वल टू 3 इंटू 140 अपॉन 2। ये मिल गया ना, 3 अपॉन 2 इंटू 140, सिंप्लीफाई कर लेंगे रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Ravi lost his weight in the ratio of 5:3. Its present age is, original weight is 80, what is its new weight? सपोज कर ले न्यू वेट x है, तो जो रेशियो लॉस हो रहा है वही रेशियो वेट में भी होगा, सो 80:x। आप सेम मेथड अप्लाई कर दीजिए प्रीवियस क्वेश्चन का, या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 80 लगा दीजिएगा तो भी आ जाएगा। 5/3 इज इक्वल टू 80 अपॉन x, सो x इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 80, 16 इंटू 3 48 किलोग्राम लगाना ज़रूरी है। ओके, इट इज़ कंप्लीट। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, सिंप्लीफाई ऑल द एग्जाम्पल, try to understand all the example. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box of this video. Thank you.